हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा एक लाइव इंटरव्यू के दौरान ये बात कही गई कि इंडियन एयरफोर्स MRFA कंपटीशन के अंतर्गत 4.5 से लेकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तलाश में है। तो जो 4.5 जनरेशन फाइटर्स की लिस्ट है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म हैं, F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट। यूरोप से 3 एयरक्राफ्ट आते हैं, जिसमें आपका यूरोफाइटर टाइफून है, डसॉ रफाल है और तीसरा आपका साब ग्रिपिन है। बाकी रशिया से आपके 2 प्लेटफॉर्म हैं, MiG-35 और Su-35। तो जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात होती है तो एक्सपोर्ट के लिए जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फिलहाल के लिए अवेलेबल है उसमें एक F-35 है, दूसरा रशियन Su-57 है। तो Su-57 की बात करें तो इसको लेकर हमारी एक हिस्ट्री है। इंडिया पहले FGFA प्रोग्राम का पार्ट था, उसके बाद फिर इंडिया ने वहाँ से पुल आउट किया और अपने AMCA पर फोकस करना चालू किया। Su-57 भी अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनली अवेलेबल नहीं है। रशियन एयरफोर्स को खुद प्रॉपरली ये डिलीवर होना चालू नहीं हुए हैं और इसके चांसेस कम ही लगते हैं कि इंडिया दोबारा से इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होगा रशिया के साथ और फिर से इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को लेकर परेशानी में डालेगा, क्योंकि TOT और वर्क शेयर को लेकर जो इश्यूज हैं वो FGFA प्रोग्राम में भी रहे हैं। बाकी Su-75 की बात करें तो उस केस में इसके चांसेस अच्छे खासे नजर आते हैं कि रशिया कंप्लीट TOT देने के लिए इंडिया को तैयार रहेगा, लेकिन अभी उस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट राइट है वो नहीं हुई है। 2023 में प्लान करी गई है, तो एक नए प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना वो भी अच्छा खासा काफ़ी रिस्की होगा। बाकी ऑनगोइंग वॉर की वजह से इस प्रोग्राम में जो डिले है वो भी एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर को लेकर आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये F-35 है और US द्वारा इंडिया को F-35 ऑफर किया जाएगा, इस पर भी संदेह है, क्योंकि टर्की के साथ हमने ये केस देखा है कि उन्होंने S-400 परचेज करी तो उन्हें F-35 के प्रोग्राम से निकाल दिया गया था। हम लोग S-400 पहले ही परचेज कर चुके हैं और हमारे साथ वो सर्विस में भी है, तो यहाँ पर चांसेस जो हैं वो F-35 के ऑफर होने के कम हो जाते हैं। बाकी एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं F-35 को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं, साउथ कोरियन एयरफोर्स द्वारा F-35A जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं और इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। तो इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है वो ये है कि पिछले 18 यानी कि 18 मंथ से F-35 ऑपरेशनली अनरेडी रहा है 234 टाइम्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो मैलफंक्शंस बताए गए हैं। तो इन 234 सिनेरियोज में से 172 टाइम्स तो एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड रखना पड़ा था। बाकी 62 तो ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर एयरक्राफ्ट तो फ्लाई कर रहा था पर मिशन को परफॉर्म नहीं कर पाए। और हालात यहाँ पर इतने खराब हैं कि पिछले साल खाली 12 ही दिन ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर पाए थे और इस साल के फर्स्ट हाफ तक खाली 11 यानी कि 11 डेज ही ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पाए हैं। इसके कंपैरिजन में जो पुराने F-4 और F-5 जैसे एयरक्राफ्ट हैं वो खाली 26 और 28 टाइम्स ही पिछले 18 मंथ्स के पीरियड में ग्राउंडेड रहे हैं साउथ कोरियन एयरफोर्स में। ऑल्दो ये इशू जो है वो टेम्पररी बताया जा रहा है, परेशानी जो है वो स्पेयर्स की और डिफेक्टेड आइटम्स के रिप्लेसमेंट को लेकर आ रही थी, जिसको आगे सॉर्ट कर लिया जाएगा। पर फिर भी ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि मशीन जितनी सोफिस्टिकेटेड हो उसकी मेंटेनेंस उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बाकी एक और ऑप्शन है, अगर आप देखें तो साउथ कोरिया का जो बुरामी फाइटर है यानी कि KF-21, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जिसने अपनी फर्स्ट राइड जो है वो हाल ही में करी है। पर फिलहाल ये एक 4.5+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तो इसे आप ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते। बाकी अगर आप AMCA को डेवलप कर रहे हैं तो KF-21 को लेने का कोई मतलब रहता नहीं है। तो कुल मिला जुला कर जिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात यहाँ पर करी जा रही है, इनमें से कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि ये MRFA कॉम्पिटिशन में फेवरेट्स निकल कर सामने आएंगे। इन सारे प्लेटफॉर्म को लेकर अनसर्टेनिटी है और इनसे बेटर जो ऑप्शन है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि काफ़ी समय से है और प्रूवन प्लेटफॉर्म है। और क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए, तो रिलायबल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रेफरेबल चॉइस यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमारे विश्लेषण के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इस प्रोग्राम में ऐड करने की वजह से, और जो प्रेफरेबल चॉइस होगी वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट यहाँ पर होंगे, जो कि एनहेंस्ड एवियोनिक्स के साथ इस प्रोग्राम में ऑफर किए जाएंगे। आई होप यहाँ पर जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।